मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग का क्लास मैंने शुरू किया जिसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत की थी क्लॉक टेस्ट। क्लॉक टेस्ट पर पिछले कई दिनों से मैं लगातार वीडियोस आपको दे रहा हूं और क्लॉक के विभिन्न मॉडल से आपकी जान पहचान करा रहा हूं, उनके बनाने की विधि को कमांड करवा रहा हूं। उसी कड़ी में आज क्लॉक के एक नए मॉडल पर मैं आपको ले चलता हूं। मेरे इस क्लास को ऑफलाइन मोड की तरह समझे। क्लास भले ऑनलाइन है, लेकिन आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे और एक प्रॉपर नोट्स की तरह इसका बनाएंगे। एक एक चीज उसमें नोट करेंगे, एक एक आइडियाज जो मैं लिखाता हूं उसे उसमें नोट करते जाएंगे। यह क्लास भले ऑनलाइन है, लेकिन आपको पढ़ाने का स्टाइल ऑफलाइन मिलेगा। यूट्यूब पर पहला एक ऐसा क्लास है जो एक सिस्टम से मैथ्स और रीजनिंग को एक ऑफलाइन क्लास की तरह सिस्टम से प्रस्तुत कर रहा है। तो कॉपी कलम लेके बैठे और चलिए क्लॉक के एक नए मॉडल पर हम आपको ले चलते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। ये मेरे पास एक घड़ी, अक्सर हमारे एग्जाम में घंटा और मिनट की सुई के ओवरलैप कर जाने की स्थिति को आधार बना के क्वेश्चंस पूछे जाते। आपके एग्जाम में कहेगा कि घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे पर आ गई, तो यह भी ओवरलैप है। घंटा और मिनट की सुई ने 0 डिग्री का कोण बनाया, यह भी ओवरलैप है। घंटा और मिनट की सुई कॉन्साइड कर गई, यह भी ओवरलैप है। तो क्वेश्चंस कई तरह से हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक है। एक दो बार रिपीट कर देंगे, कंठ से बोल देंगे तो दिमाग उसे डाउनलोड कर लेगा। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा रिपीट करें। किसी भी घड़ी में 11 से लेके 12 के बीच ओवरलैप नहीं होता। 12 से लेके 1 के बीच में भी घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे पर नहीं आती। 11 से लेके 1 के बीच में, इन दोनों घंटों में एक ही बार ओवरलैप होता है 12 पर। एक ही बार होता है। 11 से लेके 1 के बीच में एक ही बार ओवरलैप हुआ 12 पर, जहां घंटा और मिनट की सुई आके मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट करूं, 11 से 12 में ओवरलैप नहीं होता, 12 से 1 में ओवरलैप नहीं होता, और 11 से 1 के बीच में एक ही बार ओवरलैप होता है। तो यहां ओवरलैप हुआ एक बार, फिर अगला ओवरलैप होगा 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, फिर 3 से 4 में, फिर यहां पर होगा 5 में, फिर इन घंटों में होगा 6 बार, यहां हुआ 7, यहां हुआ 8, यहां 9, यहां 10, यहां 11, और यहां के बाद सीधे जाके इसी पर ओवरलैप होता है। तो जरा देखिए, एक बार हुआ 11 से 1 के बीच में,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और फिर यहां लास्ट में जाके हो गया। तो रटिए मेरे साथ, 11 से 12 के बीच ओवरलैप बोलो नहीं होता। 12 से 1 के बीच ओवरलैप बोलो नहीं होता। 11 से 1 के बीच ओवरलैप, 11 से 1 के बीच में बोलो कितने बार? एक बार होता है। कहां होता है? तो 12 पर। इसके सिवा हर घंटों में ओवरलैप होता है। तो मैं पूछूं पूरी घड़ी में कितनी बार ओवरलैप होता है? तो आप सामने देख रहे हैं 11 बार ओवरलैप की प्रक्रिया होती है। रटने लायक एक और बात है, आपसे कोई कहे कि ऊपर के इन 6 घंटों में कितनी बार ओवरलैप होता है? तो एक, दो, एक यहां 3, एक 4 और एक 5 बार। तो ऊपर के 6 घंटों में 5 बार। नीचे के 6 घंटों में सेम घंटा वही है, लेकिन नीचे के 6 घंटों में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। तो ऊपर के 6 घंटों में 5 बार, नीचे के 6 घंटों में 6 बार, पूरी घड़ी में 11 बार। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 11 से 12 के बीच ओवरलैप बोलो कंठ से नहीं होता। 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होता। 11 से 1 के बीच में एक ही बार होता, 12 पर। ऊपर के 6 घंटों में 5 बार और नीचे के 6 घंटों में 6 बार और पूरी घड़ी में 11 बार ओवरलैप होता है। तो उम्मीद है आपने इसे रट लिया होगा। तो आइए इसी के बेस पर कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करें और इस पर कमांड कर सके। मैंने जितनी बातें कही है, एक एक बात मेरी कॉपी में नोट करेंगे और इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे। एक घड़ी में 11 और 12 के बीच कितने बजे घंटा तथा मिनट की सुई एक दूसरे पर आ जाएगी? अभी मैंने रटाया, 11 से 12 के बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं होता, ओवरलैपिंग की प्रक्रिया ही नहीं होती। घंटा और मिनट की सुई 11 से 12 के बीच में आपस में मिलती ही नहीं। इसलिए आंसर इसका होगा ना 12 बजे होगा, ना 11:49 होगा, ना 11:20 होगा। आंसर होगा नन ऑफ दीज। सो आंसर इसका नन ऑफ दीज देंगे और दे करके आंसर जाएंगे। आप कहोगे कि सर 12 पर तो ओवरलैप होता है और ऑप्शन में 12 तो दिया गया है, तो आप 12 आंसर क्यों नहीं देते? 12 पर तो ओवरलैप होता है और इसने कहा 11 और 12 के बीच। तो मेरे लॉजिक्स को समझो। मैंने 5 लेटर्स आपके समक्ष रख दिया, ए से लेकर ई तक। मैं अगर पूछूं कि ए और ई के बीच में कितने लेटर्स हैं, तो आप कहेंगे कि सर 3 लेटर है। क्यों? तो क्योंकि ए और ई के बीच में जब कहा जाए तो ना हम ए को लेंगे ना हम ई को लेंगे, बीच वाला गिनेंगे। इसी तरह से इस प्रश्न को देखिए, कहता है 11 और 12 के बीच कितने बजे ओवरलैप होगा? तो ना हम 11 ले सकते ना 12 ले सकते, हमें इसके बीच का पता लगाना है। यानी प्रश्न कहता है कि 11 के बाद और 12 के पहले, और हमने बताया था 11 और 12 के बीच कोई भी ओवरलैप नहीं होता। इसलिए 11 और 12 के बीच कहे तो ना आप 11 ले सकते ना आप 12 ले सकते, इसलिए ऑप्शन 12 यहां पर नहीं होगा और आंसर इसका नन ऑफ दीज होगा। तो इसे नोट करें, मैं अगले प्रश्न पर आपको ले चलता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे के बीच घंटा और मिनट की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है? वही ओवरलैप। तो एक पहले घड़ी बना दो, मैं समझा देता हूं। सुबह 9 बजे यानी यहां से शुरू हो रहा है, और दिन के 3 बजे यानी यहां खत्म हो रहा है। घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाती। आज जब 9 बजे से वो शुरू होती है, 9 बजे से शुरू होती है और 3 बजे तक जाती है, तो ये ऊपर के ही हिस्से को मूव करेगी। और मैंने आपको रटाया है कि घड़ी में ऊपर के 6 घंटों में कितनी बार ओवरलैप करता है? तो 5 बार। इसलिए आंसर इसका 5 होगा और 5 बना के आंसर देंगे। एक बार ओवरलैप होगा यहां पर, एक बार ओवरलैप होगा यहां पर, और मैंने बताया था इन 2 घंटों में एक ही बार ओवरलैप होता है 12 पर, और फिर एक ओवरलैप यहां होगा और एक ओवरलैप यहां होगा। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 ओवरलैप होगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट, एक घड़ी में दिन के 3 बजे से रात के 9 बजे के बीच घंटा तथा मिनट की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है? फिर वही प्रक्रिया, वही ओवरलैपिंग। मैंने क्लॉक की तस्वीर बनाई, दिन के 3 बजे से और रात के 9 बजे के बीच। दिन का 3 बजे यहीं से शुरू होता है और रात का 9 बजे यहां तक आता है। कोई भी घड़ी एंटी क्लॉक नहीं चलती, क्लॉक वाइज जाती है। और जब वो क्लॉक वाइज चलेगी 3 बजे से 9 बजे तक, तो नीचे के 6 घंटे को कवर करेगी। और मैंने बताया था कि नीचे के 6 घंटे में घंटा और मिनट की सुई 6 बार ओवरलैप करती है। इस घंटे में एक बार, 3 से 4 में, 4 से 5 में, इन सब घंटों में एक एक बार ओवरलैप करेगी। और गिनेंगे तो 6 घंटे होंगे, 6 ओवरलैपिंग होंगे, इसलिए आंसर इसका 6 होगा। बी बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। फिर से रिपीट करूं, 11 से 12 में ओवरलैप नहीं होता, 12 से 1 में ओवरलैप नहीं होता, 11 से 1 में एक ही बार होता है 12 पर, ऊपर के 6 घंटे में 5 बार, नीचे के 6 घंटे में 6 बार, और पूरी घड़ी में 11 बार ओवरलैप होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक घड़ी में 48 घंटे में कितनी बार घंटा और मिनट की सुई, एक घड़ी में 48 घंटे में कितनी बार घंटा और मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण बनाती है? 48 आवर्स में, 48 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? तो मैंने तुम्हें बताया है 12 घंटे में 11 बार। इसी तरह से 24 घंटे में इसका दोगुना हुआ, तो इसका भी दोगुना होगा 22 बार। 36 घंटे में 12 तिया 36, 3 गुना हुआ, तो इसका भी 3 गुना होगा 33 बार।
और इसी तरह से 48 घंटे में 12 चौक 48 होगा, तो ये भी होगा 11 चौक 44 होगा, यानी 44 टाइम्स ओवरलैपिंग होगा। और इस तरह से हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। तो याद रखेंगे 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में दुगुना हो गया तो 22 बार, 36 घंटा यहां तिगुना हुआ तो यहां भी तिगुना 33 बार, और 48 घंटे में 44 बार ओवरलैप होगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए इसका आंसर होगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस ओवरलैपिंग पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन्हें जरूर नोट करें, जरूर समझ ले, ताकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसका सामना कर सके। आइए क्लॉक के एक और मॉडल्स पर मैं आपको ले चलूं। ध्यान देना सभी। देखिए नेक्स्ट एक और मॉडल। एक घड़ी में कितने घंटे होते, आवर कितने होते। किसी से पूछोगे कि एक घड़ी में कितने घंटे होते, तो 12। एक घड़ी में कितने मिनट होते, अगर आपसे पूछा जाए, तो हर घंटा में 60 मिनट होता है। और ऐसे 60 मिनट वाले 12 घंटे घड़ी में होते हैं। इसलिए पूछा जाए कितने मिनट होते, तो आप कहना एक घड़ी में 720 मिनट होते हैं। और कोई पूछे घड़ी में कितने सेकंड्स होते हैं, तो याद रखना एक घड़ी में 43,200 सेकंड्स होते हैं। फिर से रिपीट करूं, एक घड़ी में 12 घंटे, 12 घंटों का एक राउंड होता है। अगर मिनट की सुई पूरी एक राउंड घूमे 12 घंटे, तो उसको 720 मिनट जाना होगा। और एक सेकंड की सुई अगर 12 घंटे घूमे, तो उसको 43,200 सेकंड जाना होगा। तो कोई पूछे कि एक घड़ी में कितने घंटे होते, तो 12, कितने मिनट, तो 720, और कितने सेकंड्स होते, तो 43,200 सेकंड्स होता। तो इसे जरूर नोट कर ले, दिमाग में रखें, ताकि इसके बेस पर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर दे पाए। नोट कर ले पहले से। आ गया क्वेश्चन इस पर। एक घड़ी में कितने घंटे होते, तो ये तो मैंने अभी रटाया, एक घड़ी में होते हैं 12 घंटे। सो आंसर इसका 12 हो जाएगा। 12 दे देंगे। आसान सा प्रश्न है। अब चलो सेकंड पर ले चलते हैं। एक घड़ी में कितने मिनट होते, आपसे पूछ रहा है मिनट कितने होते, अगर आपसे पूछे, तो याद रखना मिनट इसमें 720 मिनट होता। थोड़ा यहां गड़बड़ है। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं, तो 720 मिनट होते हैं। अगला प्रश्न, एक घड़ी में कितने सेकंड्स होते हैं, कितने सेकंड्स पूछ रहा है। तो याद रखना अभी रटाया है, किसी भी घड़ी में 43,200 सेकंड्स होता। तो इस तरह से हम लोग फास्ट इसके आंसर को दे देंगे। देखिए नेक्स्ट। अब इसी पर एक क्वेश्चन पूछा।
एक घड़ी एक घंटे में, ध्यान लगाना, एक घड़ी एक घंटे में 9 मिनट तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। घड़ी का सही समय मिलाया जाए, मान लो अभी घड़ी का सही समय मिला दिया, तो कितने घंटे के बाद वह पुनः सही समय दर्शाएगी? अब देखो, अभी हम घड़ी का सही समय मिला दिए, घड़ी तो है खराब, घड़ी 9 मिनट फास्ट है, तो हर घंटा में वो 9 मिनट फास्ट हो जाएगी। तो सब टाइम गलत बताते जाएगी, लेकिन एक क्षण ऐसा जरूर आएगा कुछ घंटों के बाद कि फिर से वो राइट टाइम दर्शा देगी। वो टाइम क्या है आपसे पूछ रहा है। तो देख, एक नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक घड़ी 9 मिनट फास्ट होती है, ध्यान लगाना, 9 मिनट फास्ट होती है एक घंटे में। 9 मिनट फास्ट हुई एक घंटे में, तो 1 मिनट फास्ट होगी 1/9 घंटे में। और सुन लीजिए, कोई भी घड़ी 720 मिनट फास्ट हो जाए या 720 मिनट स्लो हो जाए तो फिर से राइट टाइम पर आ जाती। मैंने अभी आपको रटाया था कि किसी घड़ी में 12 घंटे 720 मिनट और 43,200 सेकेंड होते, तो कोई भी घड़ी 12 मिनट 12 घंटे फास्ट हो जाए, कोई भी घड़ी 12 घंटे फास्ट हो जाए तो राइट टाइम हो जाती है, क्योंकि वो एक राउंड फास्ट हो जाती है। कोई भी घड़ी 720 मिनट फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए, तो 720 मिनट फास्ट होगी तब भी एक राउंड फास्ट हो जाएगी, 720 मिनट स्लो होगी तब भी एक राउंड स्लो हो जाएगी। तो 720 मिनट फास्ट हो जाए या 720 मिनट स्लो हो जाए तो फिर से राइट टाइम दर्शा देती है। तो ध्यान लेना, 9 मिनट फास्ट होती है एक घंटे में, तो 1 मिनट फास्ट होगी 1/9 घंटे में, और हमें करना है 720 मिनट फास्ट। तो हम लोग लिखेंगे 1/9 गुने 720, 9×8 = 72, यानी 80 घंटा। यानी वो घड़ी का सही समय मिलाया गया है, तो 80 घंटे, ठीक 80 घंटे के बाद वो फिर से राइट टाइम शो करेगी। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। हमेशा याद रखें, मिनट की प्रक्रिया अगर दे तो 720 से ही उसे मल्टीप्लाई करें। देखिए, इसी पर एक और क्वेश्चन नोट कर ले इसे। एक घड़ी एक घंटे में 12 मिनट स्लो हो जाती है, सुस्त हो जाती है। यदि घड़ी का सही समय मिलाया जाए तो कितने घंटे के बाद वह सही समय दर्शाएगी? 12 मिनट स्लो होती है, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्लो हो, बनाने की प्रक्रिया सेम है। 12 मिनट स्लो होती है, गौर करना, 12 मिनट स्लो होती है एक घंटे में, तो 1 मिनट स्लो होगी 1/12 घंटे में। और मैंने कहा था, मिनट जब भी आए 720 लेंगे, तो 720 मिनट वो स्लो होगी, 720 मिनट वो स्लो होगी, 1/12 गुने 720, 12×6 = 72, यानी 60 घंटे में वो फिर से राइट टाइम दर्शाएगी, यदि वो 12 मिनट स्लो हो जाती है। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। मैंने क्लॉक पर तरह तरह के मॉडल्स आपको बताए, इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करें।
और सभी का एक रिवीजन जरूर करें। एक बार जब रिवाइज करेंगे तो एक फर्स्ट क्लास में क्लॉक का कराऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा और आप तेजी से उसके आंसर को निकालने की प्रक्रिया पर गौर करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नए वीडियोस में लेकर के आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।